Hello everyone, welcome to my channel English with Sunita ma'am. In the last video we have discussed about the past continuous tense and today we will discuss about the past perfect tense. उसमें हमने जो पास्ट सिंपल से ही हम जो स्ट्रक्चर क्लियर करते आ रहे हैं, जैसे पास्ट विच टेक एक ग्राफ मैंने आपको समझाया था। उस ग्राफ में जो उसके 3 ब्रांचेज थे, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जो उनको आपस में कंबाइंड जो सेंटेंस करते थे पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल को व्हेन वाइल से कनेक्ट किया गया है, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट को आफ्टर बिफोर से कनेक्ट किया गया है, और पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को फॉर और सिंस से कनेक्ट किया गया था। तो उसका हम डिस्कशन आपके टेंस के साथ साथ क्लियर कर रहे हैं ताकि सेंटेंस जो भी हो, जो प्रॉब्लम जो भी हो, हम उसे क्लियर कर सकें। हमारा मेन पर्पज़ ये नहीं है कि हमें सिर्फ जो सिंपल चीज़ हैं वो ही करते चले, वो तो सब हमारे पास बुकों में पढ़े हैं, लेकिन बात है उसको समझाने की। देखते तो हम हैं, लेकिन अब किस तरह से, अब हो किस तरह से रहा है वो, उस सेंटेंस में वो यूज़ किस तरह से हो रहा है वो हमें देखना है। तो ये सिर्फ ऑल क्लासेस के लिए यूज़फुल नहीं है, ये सब ऑल जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए यूज़फुल है, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इस पे स्ट्रक्चर पे चलते हैं, देखते हैं। जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही जो मैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इन द अफर्मेटिव सेंटेंस से हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द सब्जेक्ट एंड हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड अदर, बाकी जो बचता है वो हम आगे राइट कर देते हैं। सिंपल पास्ट में हमने देखा कि हम नेगेटिव में डिडंट काम में लेते हैं, डिड नॉट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में होती है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, एंड पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी का जो बचता है हम आगे राइट कर देंगे। फिर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो हम हैड से स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर दैट उसका जो सब्जेक्ट बनता है वो हम आगे राइट कर देंगे, और आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आगे का जो अदर बचता है वो हम राइट कर देंगे। फिर ये क्वेश्चन मार्क हमारा। ओके, लुक द एग्जाम्पल, ही हैड केम हियर बिफोर 2008। ही सब्जेक्ट हो गया हमारा, हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और केम इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अगर आपको पता हो तो कम, केम, केम ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है। आप देखते होंगे फर्स्ट फॉर्म भी इसकी यही होती है और थर्ड फॉर्म भी यही होती है, बट इसके बोलने में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो कम, केम, केम। हेयर बिफोर 2008, 2000 के से पहले वो यहाँ पर आ चुका था। तो आप देखेंगे कि बिफोर क्या है, बिफोर सिंबल ऑफ परफेक्टनेस। बिफोर क्या है, सिंबल ऑफ परफेक्टनेस। हम बात कौन से टेंस की कर रहे हैं, परफेक्ट की। और 2008 क्या है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंबल। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये देखो कि जो पास 2008 जो 8 है ये यूज हो सकता है किसमें, पास्ट सिंपल में भी। ठीक है, बट वहाँ पर बिफोर यूज नहीं होगा। जब भी बिफोर यूज होगा तो आप ये देख लेना कि ये परफेक्टनेस को इंडिकेट करता है। ओके, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ही हैड केम हियर बिफोर यू केम। एक चीज आप यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है पास्ट सिंबल का ये है। अगर हम यहाँ पे 2000 यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पर 2008 ना लिखने की बजाय मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, यू केम। ही हैड केम हियर, वह यहाँ पे आ चुका था कब, बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। देखो ये पास्ट मैंने अभी कहा था कि ये इस पास्ट में भी यूज हो सकता है, पास्ट सिंपल में। तो देखो ये पास्ट सिंपल है, हमारा पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ पर ये भी एक पास्ट सिंपल है और ये भी एक पास्ट सिंपल है। तो ये भी बात हो रही है पास्ट की और ये भी बात हो रही है पास्ट की। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। सॉरी फॉर द कॉलिंग। एंड नेक्स्ट, आई हैड वॉक्ड, आई हैड वॉक्ड। हम इस तरह से बिल्कुल सिंपल सेंटेंस भी हमें मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे मैं आपको कंबाइन करके दे रही हूँ वही सेंटेंस आपको आए, कि ये सिंपल सेंटेंस भी आपको आने चाहिए।
फिर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, आई हैड नॉट वॉकड, हैड आई वॉकड। ठीक है, ये सिंपल हो गया है, ये नेगेटिव फॉर्म में आ गया है और ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में आ गया है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, यस एक चीज देखेंगे कि हम जो परफेक्ट है, और अगर आपको वो ग्राफ ध्यान में है पास्ट सिंपल वाला, तो मैंने वहाँ पे एक वो जो ब्रांच बनाई थी, एक जो डिवाइडेशन किया था उनका, एक तरफ पास्ट सिंपल है और दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो वहाँ पे हमने देखा होगा कि एक तरफ मैंने आपको बताया था, एक तरफ की पास्ट सिंपल होगा और एक तरफ पास्ट परफेक्ट होगा। तो वहाँ पर हमने बिफोर और आफ्टर को यूज में लिए थे। तो अगर आपका सेंटेंस बिफोर वाला सेंटेंस है, तो बिफोर वाले में, आगे वाले में आपको पास्ट सिंपल मिलेगा और पीछे वाले में क्या मिलेगा, परफेक्ट। और आफ्टर वाले में, पीछे वाले में पास्ट हो, सिंपल पास्ट होगा और आगे वाले में पास्ट परफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो हम इसको एक्सरसाइज के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे हमारा एक है यहाँ पर सेंटेंस, मैं आपको दिखाती हूँ। सी वेंट, गो की हमने यहाँ पे फॉर्म हमें फाइंड आउट यहाँ पे राइट करनी है। सी वेंट टू मार्केट आफ्टर आई हैड गॉन टू होम। ठीक है, तो देखो आप, ये आफ्टर वाला सेंटेंस है, ये देखो ये वाला सेंटेंस आफ्टर का। तो आफ्टर वाले सेंटेंस में हमें पास्ट परफेक्ट क्रिएट करना है। तो आफ्टर वाला सेंटेंस हमारा ये हो गया ना, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, एट होम तक, ये हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस हो गया। तो पास्ट परफेक्ट वाले में हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट के अभी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई है ना, क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट वाले में देखो, ये हाई सब्जेक्ट हो गया और हैड गॉन, हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और उसकी थर्ड फॉर्म में वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज में लेनी है ना, तो गो वेंट गॉन, ये इसकी गॉन इसकी थर्ड फॉर्म हो गई है, और टू होम। ठीक है, और बाकी जो बच गया उसमें हमें क्या यूज में लेना है, सिंपल पास्ट काम में लेना। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट। तो सी वेंट टू मार्केट आफ्टर आई हैड गॉन टू होम। ठीक है, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। सी हैड गॉन टू मार्केट, ये बिफोर वाला सेंटेंस है। देखेंगे बिफोर वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि जिसके बिफोर वाला जो सेंटेंस होगा वो होगा पास्ट सिंपल का, और बाकी का जो बच गया वो होगा परफेक्ट वाला। ठीक है, तो जो बिफोर वाला सेंटेंस कौन सा है हमारा, बिफोर आई वेंट टू होम, ये तो हमारा बिफोर वाला सेंटेंस है, और बाकी का बच गया वो, उसमें हमें क्या राइट करना है, पास्ट परफेक्ट राइट करना है। तो सी हैड गॉन टू मार्केट, कि वह मार्केट जा चुकी थी, बिफोर आई वेंट टू होम, मेरे आने से पहले ही वह मार्केट जा चुकी थी। और ऊपर वाले क्या सेंस निकलेगा, सी वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गई, आफ्टर आई हैड गॉन टू होम, मेरे घर आ चुकने के बाद या आने के बाद वह मार्केट गई। फिर एक और देख लेते हैं हमें एक्सरसाइज। आफ्टर सी हैड गॉन टू मार्केट आई वेंट टू होम। आफ्टर सी हैड, देखो अब वो पीछे वाली बात जो मैंने पास्ट कंटिन्यूअस में आपको बताई थी कि जरूरी नहीं है कि हम आफ्टर बिफोर हमें बीच में ही मिले, स्टार्टिंग में भी मिल सकते हैं हमें। ठीक है, बात वही है, सेंस वही देता है। आफ्टर सी हैड गॉन टू मार्केट में, वो उसके मार्केट जाने के बाद आई वेंट टू होम, मैं घर आई। ठीक है, तो आफ्टर वाला सेंटेंस में हमें परफेक्ट यूज में लेना ना, तो परफेक्ट आ गया ना, और जो उसके दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें पास्ट सिंपल यूज होगा, तो पास्ट सिंपल हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर वही चीज़ है, बिफोर सी वेंट टू मार्केट, तो बिफोर वाले में हमें पास्ट सिंपल यूज में लेना है, और बाकी का जो बच गया उसमें हमें पास्ट परफेक्ट यूज में लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारे आफ्टर बिफोर वाले सेंटेंस। अब मेरा एक छोटा सा और है टॉपिक, वो मैं आपको बता देती हूँ। छोटी सी चीज़ें इसी की है, ताकि ऐसे सेंटेंस भी आ जाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो। इसमें देखेंगे कि आप जैसे
5 नंबर में आफ्टर गोइंग टू मार्केट आई वेंट टू होम। इसमें आप देखेंगे कि आफ्टर के बाद यहाँ पर हमें कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा। सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई ना कोई तो इसमें लफड़ा है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों नहीं है, वहाँ तो सब्जेक्ट थे। तो इसमें हम एक नोट देखेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अभाव में द वर्ब इज ऑलवेज नॉन फाइनाइट। सब्जेक्ट के अभाव में सब्जेक्ट नहीं है ना यहाँ पर, इसका मतलब ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये फाइनाइट वर्ब ऑलवेज टेक्स द सब्जेक्ट। जो फाइनाइट वर्ब होती है वो हमेशा क्या लेती है, सब्जेक्ट लेती है, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुकी हैं। और जो विदाउट सब्जेक्ट के यूज होती है वो क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या अप्रिशिएट करना चाहते हो या कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे सुझाव दे सकते हैं। बाय बाय।